अबे ये तो खांसी की दवाई है, पी के तो देख शराब भूल जाएगा। भाई क्या मजा आता है ना। अबे ये तो खांसी की दवाई है, पी के तो देख शराब भूल जाएगा। भाई क्या मजा आता है ना। ट्राई करेगा तो ही समझ पाएगा। 15 मिनट में रॉकेट हो जाएगा। ना कोई तामझाम है, ना कोई झंझट, और ना घर वालों से पकड़े जाने का डर। याद है ना लास्ट बार कितने रटले हुए थे। तेरे चाचा ने देख लिया था शराब की दुकान पे, खूब पी ले गए थे। अब तो मस्त स्टेशन वाली मेडिकल शॉप पे जाओ, खरीदो, कोई कुन्ना देखो और चुपचाप पी लो। घंटा किसी को कुछ पता चलेगा। 2 लेके आया हूँ, चल पीते हैं। भाई है तू मेरा। आप लोग क्या देख रहे हो? मैं नशा करना सिखा रहा हूँ? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ इसी तरह के छलावे और बातों से हमारे बच्चे कफ सिरप के इस सुनहरे से दिखने वाले पिंजरे में फंस जाते हैं। चलिए एकदम बारीकी से कोडीन बेस्ड कफ सिरप के नशे के बारे में समझते हैं। ये नशा कितना घातक है और नशे के रूप में इसकी डिमांड क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तो ये जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रही है, और दूसरा जिस पर ये वीडियो चल रहा है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि ये फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर। कितने लोगों को पता है कि जो कोडीन है वो ओपिएड फैमिली से आता है, मतलब ये अफीम के परिवार का सदस्य है, जिससे मॉर्फिन जैसी पेन किलर दवाइयाँ बनती हैं। इसका असली काम होता है दर्द को कम करना और सूखी खांसी को रोकना। लेकिन जब इसे ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाता है तो ये खतरनाक बन जाता है, और जब हम कोडीन कंज्यूम करते हैं तो हमारा लिवर इसे मॉर्फिन में कन्वर्ट कर देता है और बाकी काम ओपियोइड रिसेप्टर्स कर देते हैं। कैसे? हमारे डोपामिन रश को लाकर और नर्वस सिस्टम को स्लो करके। ये सिर्फ नशा नहीं है, एक जानलेवा जाल है, क्योंकि धीरे धीरे शरीर को इसकी इतनी आदत हो जाती है कि बिना इसके इंसान नॉर्मल महसूस ही नहीं कर पाता। इन सिरप्स में कोडीन के साथ अक्सर क्लोरफेनेरामीन नाम के साल्ट्स भी होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में लेने पर इंटरनल ऑर्गन्स मेनली किडनी और लिवर को फेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का। ज़्यादा डोज लेने से दिमाग सांस लेने के सिग्नल देना बंद कर सकता है, और जिससे मौत भी हो सकती है। इन कफ सिरप्स में एक और साल्ट होता है, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, जो दिमाग का शरीर से कनेक्शन ही काट देता है। इसे डिसोसिएटिव नशा कहते हैं, जिसमें इंसान को ऐसी चीजें दिखने लगती हैं या सुनाई देने लगती हैं जो असल में है ही नहीं, हेलुसिनेशन टाइप। और यही वजह है कि इसे गरीबों का LSD भी कहा जाता है। इसकी हाई डिमांड का सबसे बड़ा कारण है कि ये बहुत आसानी से मिल जाती है, और इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर कोई कानूनी पचड़े भी नहीं है। अच्छा, जो लोग स्मैक और हेरोइन का नशा करते हैं वो कोडीन को एक सस्ते अल्टरनेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इलीगली भी स्मैक और हेरोइन से सस्ता मिलता है। पुराने फॉर्मूला की सिप्ला का कोरेक्स और एबॉट का फैंसीडाइल ब्रांड ज्यादातर हमारे देश के ईस्टर्न बॉर्डर से स्मगल होते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र जैसे रीवा, सीधी और सिंगरौली में ये एक महामारी की तरह फैल चुका है। यहाँ इसे सड़कों पर कोरेक्स या सिर्फ सिरप के नाम से मांगा जाता है। यहाँ के युवाओं में ये सस्ता और एक आसान नशा बन गया है। शराब की बदबू आती है, पर सिरप पीकर घर जाने पर घर वालों को अक्सर पता ही नहीं चलता कि उनका बेटा मौत का घूंट पीकर आ रहा है। विंध्याचल के कई गांवों में आपको ऐसे युवा मिल जाएंगे जिनकी आंखें धसी हुई हैं और शरीर सूख चुका है, और वो बस एक जिंदा लाश की तरह बनकर रह गए हैं। भारत में इसकी स्मगलिंग और यूज के आंकड़े चिंताजनक हैं। फरवरी 2025 में ईडी की जांच में सामने आया कि दिल्ली और हरियाणा स्थित कुछ सेल कंपनियों ने 2019 से 2025 के बीच में लगभग 55 लाख अवैध बोतलों को बाजार में अवैध रूप से डाइवर्ट किया। वहीं BSF हर साल औसतन पश्चिम बंगाल सीमा पर 3 लाख से 5 लाख बोतलें जब्त करती है। और इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग के मामले में यूपी नंबर 1 पे है। यहाँ पर माफियाओं का इस काम के लिए डेडिकेटेड नेटवर्क है। और दूसरे नंबर पे आता है बंगाल, क्योंकि ये बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है और बांग्लादेश में शराब बैन है। इसी वजह से इन कफ सिरप्स की वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है।
अच्छा, यहाँ कोडीन की तस्करी के लिए बहुत शातिर तरीके अपनाए जाते हैं। कभी बोतलों को गायों के गले में बांधकर बॉर्डर पार करा दिया जाता है, तो कभी केले के तनों को खोखला करके उनमें बोतलें छुपाई जाती हैं, तो कभी साइकिल के टायरों के अंदर। 150 रुपए की बोतल बॉर्डर पार करते ही 1500 रुपए की हो जाती है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब भी इस नशे के केंद्र बने हुए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस विषय पर मेन स्ट्रीम मीडिया में इक्का दुक्का न्यूज बाइट को छोड़ दें तो इस समस्या पर कोई ठोस कवरेज भी नहीं होती। जहां तक हमारे देश में कोडीन के लीगल स्टेटस की बात है, तो अभी की डेट में भारत में कोडीन बेस्ड कफ सिरप को सख्ती से रेगुलेट किया जा रहा है और इसको यूज करने के लिए वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। बड़े पैमाने पर नशे के लिए इस्तेमाल होने की वजह से इस पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। अगर किसी के पास कमर्शियल क्वांटिटी में इलीगली ये सिरप मिलती है तो उस पर डायरेक्ट एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, जिसमें कड़ी सजा और जुर्माना भी है। खासकर कोरेक्स और फेंसिडाइल, जो कि कोडीन बेस्ड कफ सिरप के सबसे ज़्यादा अब्यूज होने वाले पुराने ब्रांड्स हैं, उनके पुराने फॉर्मूलाज पूरी तरह से बैन हैं और उनकी खरीद फरोख्त करने पर सीधा एनडीपीएस एक्ट लगेगा। बाकी अभी जो कफ सिरप बन रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक पर स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इन दवाओं को शेड्यूल एच ड्रग में डाला है, जिसके तहत हर एक बोतल का रिकॉर्ड केमिस्ट को रखना जरूरी है। फिर भी कोडीन या और भी जो मेडिकल या प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड नशे हैं, उनके रेगुलेशन में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, जिसका फ़ायदा उठाने ये जो नशे के माफिया हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इतने रेगुलेशंस के बाद भी ये मार्केट में आ रहे हैं। सोचिए, कोडीन की स्मगलिंग करने वाले ये सिंडिकेट कितने शातिर और खतरनाक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं, बल्कि उस कड़वे सच से रूबरू कराना था जिससे ज़्यादातर लोग अनजान हैं और ऐसे नशों को सीरियसली नहीं लेते। हमने कानून की बात की, साइंस को समझा और विंध्याचल के उन गांवों की हालत भी देखी जहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग इसे महज एक सस्ता विकल्प समझकर पी रहे हैं, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि वो सिर्फ अपनी सेहत ही नहीं बल्कि अपने भविष्य को भी गटक रहे हैं। जब एक जवान बेटा घर के अंधेरे किसी कोने में इस नशे में डूबा हुआ हो, तब यह अंधेरा केवल उसे नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को धीरे धीरे अपनी आगोश में समेट रहा होता है। याद रखिए, ये सिरप आपकी खांसी तो नहीं मिटा रहा, लेकिन आपकी जिंदगी की धड़कनें जरूर कम कर रहा है। स्मगलिंग और मिलीभगत अपनी जगह है, सरकार अपनी कोशिश कर ही रही है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम लोग जागरूक होंगे। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसका नशा किसी भी कोडीन या ओपियोइड से कहीं बड़ा है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी घर का चिराग बुझने से बचा ले। बाकी स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।